नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब पर। तो हम साहित्य की परिभाषा से पढ़ने जा रहे हैं। हमने यहाँ से छोड़ा था उस दिन। पहले हमने पढ़ा था इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति और उसकी परिभाषा अनेक विद्वानों के अनुसार। अब हम पढ़ेंगे साहित्य की परिभाषा। तो साहित्य की परिभाषा क्या है कि मनुष्य के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण ही साहित्य कहलाता है। क्या है कि मनुष्य के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण ही साहित्य कहलाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्तियों में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य दिखा सकना साहित्य का इतिहास है, यानी कि दिखाना ही साहित्य का इतिहास है। अगला क्या कह रहे हैं कि साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति। तो साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है देखेंगे कि साहित्य शब्द श प्लस हित प्लस या के योग से बना है। शब्द कोश के अनुसार इसका अर्थ एकत्र होना, मिलना अथवा गद्य पद्य में के वे कल्पना प्रसूत ग्रंथ जिनमें ज्ञान संबंधी स्थायी विचार लिखे रहते हैं। अब अगला है साहित्य का इतिहास। अब यहाँ से देखेंगे साहित्य का इतिहास कैसा है। तो देख रहे हैं कि साहित्य के इतिहास में हम प्राकृतिक घटनाओं व मानवीय क्रियाकलापों के स्थान पर साहित्यिक स्थानों का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से करते हैं। साहित्य के इतिहास में हम प्राकृतिक घटनाओं व मानवीय क्रियाकलापों के स्थान पर साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से करते हैं। किसी भी जाति के साहित्य का इतिहास उस जाति के सामाजिक एवं राजनीतिक वातावरण को ही प्रतिबिंबित करता है। यह साहित्य की प्रवृत्तियाँ संबंधित समाज की प्रवृत्तियों की सूचक होती हैं। फिर भी इस धारणा को एक सुव्यवस्थित पद्धति के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय फ्रेंच विद्वान तेन को देते हैं, जिन्होंने अपने अंग्रेजी साहित्य इतिहास में प्रतिपादित किया है कि साहित्य के इतिहास में उन्होंने क्या कि दो बार यहाँ पे लिख किया है कि साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के मूल में मुख्यतः 3 प्रकार के तत्व सक्रिय हैं। तेन ने क्या कहा है, जाति, वातावरण और क्षण विशेष। तेन के सिद्धांत की आलोचना करते हुए हडसन ने अपेक्षा किया है कि उन्होंने साहित्य की विकास प्रक्रिया का सारा महत्व उन्होंने किस पे दे दिया, उपयुक्त तीनों तत्वों को ही दे दिया है। जबकि साहित्यकार या काव्य रचयिता के व्यक्तित्व एवं उसकी प्रतिभा की सर्वथा उपेक्षा कर दी। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तेन के सिद्धांत की आलोचना खंडन किसने किया था, अपेक्षा ये किए थे हडसन। क्या कहते हैं कि तेन के सिद्धांत की आलोचना करते हुए हडसन ने अपेक्षा किया है कि उन्होंने साहित्य को विकास प्रक्रिया का सारा महत्व उन 3 तत्वों को दे दिया है, जबकि साहित्यकार या काव्य रचयिता के व्यक्तित्व एवं उसकी प्रतिभा की सर्वथा उपेक्षा कर दी। अब अगला देखेंगे, किसी भी साहित्य की विकास प्रक्रिया के अध्ययन के लिए उससे संबंधित इन 5 तत्वों पर विचार किया जाना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे किसी भी साहित्य की विकास प्रक्रिया के अध्ययन के लिए उससे संबंधित इन 5 तत्वों पर विचार किया जाना चाहिए। पहला तो सर्जन शक्ति, यानी कि साहित्यकार की प्रतिभा एवं व्यक्तित्व। सर्जन शक्ति है। फिर परंपरा है, तो साहित्य व सांस्कृतिक परंपरा है। फिर वातावरण, द्वंद्व और संतुलन। तो यहाँ पे 5 तत्व हैं,
कि सृजन शक्ति, साहित्यकार की प्रतिभा एवं व्यक्तित्व, परंपरा, साहित्य और संस्कृत परंपरा, द्वंद्व, वातावरण, संतुलन। अब देखेंगे कि साहित्य इतिहास की व्यवस्था में जर्मन चिंतकों द्वारा युग चेतना का सिद्धांत स्थापित किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार साहित्य इतिहास की व्याख्या युगीन चेतना के आधार पर की जानी चाहिए। साहित्य का इतिहास यानी कि साहित्य का इतिहास साहित्य के अंतर्गत सृजित ग्रंथों की विवरणिका और भी क्रमिक रूप से प्रस्तुत करने को कहते हैं। यहाँ पे तो अगला कि साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास होता है, जबकि उसका सीधा संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से है। डॉक्टर नगेंद्र का यहाँ पे एक कथन है, क्या कह रहे हैं कि साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास होता है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से है। डॉक्टर नागेंद्र। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का उदय 19वीं शताब्दी से शुरू हुआ माना जाता है, परंतु इससे पूर्व भी कुछ रचनाएं ऐसी प्राप्त होती हैं जिनमें हिंदी साहित्य इतिहास के कुछ लक्षण देखे जा सकते हैं। तो देखेंगे हम रचनाकार को और उनकी कृतियों को। तो यहाँ पे रचनाकार और उनकी कृतियों को देखेंगे। तो पहला देखेंगे यहाँ पे 84 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार गोकुलनाथ है और इस कृति है 1625 विक्रम संवत की। और अगली है 252 वैष्णवन की वार्ता और इसके भी रचनाकार गोकुलनाथ है और ये भी 1625 विक्रम संवत की कृति है। अगले आता है भक्तमाल। भक्तमाल कब का है? ये 1586 ईस्वी और विक्रम संवत में 1642 हो जाएगी और इसके लेखक है यानी कि रचनाकार हो जाएंगे नाभादास। वल्लभ दिग्विजय यदुनाथ की रचना है। वल्लभ दिग्विजय किसकी है? यदुनाथ की रचना है। कविमाला यह तो 1712 विक्रम संवत की हरिराय तुलसी की है। और कालिदास हजारा 1775 विक्रम संवत की है, कालिदास त्रिवेदी की। और राग कल्पद्रुम राग सरोद भव ये 1900 ईस्वी की विक्रम संवत की है। तो ये कृष्णानंद व्यास की है। और अगली देखेंगे विचित्रोपदेश। विचित्रोपदेश ये 1944 विक्रम संवत की है। ये ककछेदी तिवारी नहीं। अगला सुंदरी तिलक 1926 विक्रम संवत की, ये हरिश्चंद्र की रचना है सुंदरी तिलक। और विद्वान मोद तरंगड़ी 1874 विक्रम संवत के, ये सुब्बा सिंह की है। कवि कवित्त रत्नाकर है तो ये 1973 विक्रम संवत की है और ये मातादीन मिश्र की है। वर्ण काव्य निर्णय किसके? काव्य निर्णय 1782 विक्रम संवत, ये भिखारी दास की है। मूल गोसाई चरित्र 1687 विक्रम संवत बाबा बेनी माधव दास की है मूल गोसाई चरित्र। भक्त नामावली 1698 ये भक्त नामावली सूदन की है। और कवि नामावली और अगला है कि कवि नामावली, तो कवि नामावली तो ये हो गई सूदन की। और भक्त नामावली थी तो ये थी ध्रुवदास की, इसको छोड़ दिया था। तो ये भक्त नामावली है ध्रुवदास की और कब की है? 1698 विक्रम संवत की। कवि नामावली 1810 विक्रम संवत की सूदन की है। सतकवि गिरा बिलास ये जो है किसकी है? ये कब की है? 1803 विक्रम संवत की है और बलदेव की है।
और रस चंद्रोदय 1920 ईस्वी की है। विक्रम संवत ईस्वी में नहीं है, चंद्रोदय 1920 विक्रम संवत की है। ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी की है। काव्य संग्रह 1932 विक्रम संवत महेश दत्त का है। श्रृंगार संग्रह 1905 विक्रम संवत और ये सरदार कवि का है। अब आगे देखेंगे। दिग्विजय भूखंड 1925 विक्रम संवत की गोकुल प्रसाद की है। कवि माला तो ये कवि रत्नमाला है, तो ये कवि रत्नमाला 1968 विक्रम संवत की है। देवी मुंशी यानी कि मुंशी देवी प्रसाद की है। सूक्ति सरोवर 1979 विक्रम संवत लाला भगवान दास की है। और सिलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर 1978 या 1978 से 84 विक्रम संवत, ये जो है लाला सीताराम की है। तो लाला भगवान दी इनकी सूक्ति सरोवर है और सिलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर लाला सीताराम की है। अगली आ जाएंगे संत वाणी संग्रह तथा अन्य संतों की वाणी 1972 विक्रम संवत, तो ये अधम की है। किसकी रचना है? अधम की। श्री गुरु ग्रंथ साहब 1661 विक्रम संवत की है ये, और इसके रचनाकार है गुरु अर्जुन देव। अब अगली आती है कबीर एंड द कबीर पंथ 1964 ईस्वी की है, वेस्कट की। कबीर एंड द कबीर पंथ, तो ये 1964 ईस्वी वेस्कट की है। अगला है हिंदुइज्म एंड ब्रह्मनिज्म, ये मोनियर विलियम्स की है। तो ये कब की है? 1940 की है। अगले आती है इंडियन थीज्म 1972 ईस्वी की है। ये मैक निकोल की है, और अगली है एनॉल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये 1989 ईस्वी कर्नल टॉट की है। क्या लिखते हैं? एनॉल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान 1989 की है। 1989 विक्रम संवत की है। अगला आते हैं हिस्ट्री ऑफ द सिख रिलीजन, ये मैकॉलिक की है। एक ये मैकॉनिल आए थे, तो इनका इंडियन थीज्म थी। और ये है हिस्ट्री ऑफ द सिख रिलीजन, ये किसकी है? मैकॉलिक की। ठीक है, और ये कब की है? 1964 विक्रम संवत की है। अगले है ए डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ वर्डिक एंड हिस्ट्रिकल कम्यूनिस्ट्रिप्ट, तो ये किसकी है? डॉक्टर LP टेसी टेरी की। ठीक है, तो क्या है इनकी कि ए डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ वर्डिक एंड हिस्ट्रिकल कम्यूनिस्ट्रिप्ट, ये डॉक्टर LP टेसी टेरी की है। अगली है गोरख एंड दी कनपटा योगीज है, तो गोरख एंड दी कनपटा योगीज वृक्ष की, और 1955 विक्रम संवत की है। और अगली आती है की एन आउटलाइन ऑफ द रिलीजन्स लिटरेचर ऑफ इंडियन, तो इंडिया ये 1972 की है। और ये फरकुआर की है, फरकुआर। तो ये क्या है कि एन आउटलाइन ऑफ द रिलीजन्स लिटरेचर ऑफ इंडिया
1972 विक्रम संवत की है और ये फरकहर की है। राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज मोतीलाल बिनारिया की है और हफीजुल्लाह खां हज़ारा 1972 विक्रम संवत ये हफीजुल्लाह खां की है। उपयुक्त रचनाओं के बाद हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की वास्तविक शुरुआत 19वीं शताब्दी में आरंभ हुई, जिनमें निम्न इतिहासकारों का योगदान अति महत्वपूर्ण है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास गार्सा द तासी फ्रेंच विद्वान ने किया और कब किया? 1839 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का द्वितीय प्रयास भारतीय विद्वान का सर्वप्रथम प्रयास रहा, जो ठाकुर शिव सिंह सेंगर का है और कब? 1883 ईस्वी में। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास तो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन का आता है 1888 ईस्वी में और परंपरागत रूप में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास तो ये है मिश्र बंधु का और 1913 ईस्वी का। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम परंपरागत इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का 1929 ईस्वी। अब अन्य महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 1952 ईस्वी, डॉक्टर नागेंद्र 1973 ईस्वी और क्या है कि डॉक्टर रामशंकर शुक्ल 1931 ईस्वी और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त 1965 ईस्वी। अब हम कल देखेंगे यहाँ से एक एक रचनाकारों को। तो यहाँ कल से देखेंगे गार्सा द तासी से कि गार्सा द तासी की क्या इतिहास के बारे में उन्होंने हिंदी साहित्य का वास्तविक इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास फ्रांसीसी विद्वान गार्सा द तासी ने किया था। तो इसको हम कल से देखेंगे। आज के लिए इतना है या और पढ़ने